नमस्कार साथियों, अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती 2022 परिणाम, कल की डेट बड़ी अहम थी और रिजल्ट आने से पहले भी आपको सूचित कर दिया था मैंने, बल्कि काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आया कि वीडियो बनाना बंद करें, ये करें वो करें। और रिजल्ट मैंने कहा था कि शाम तक आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, आ भी गया। चाहे आप वीडियो की टाइमिंग देख लीजिए, 2 वीडियो पड़े हैं, एक लगभग 3 बजे और उससे 6 बजे करीब। उसके बाद रिजल्ट आ गया। फिलहाल उसकी चर्चा छोड़िए, जिसको यकीन करना हो यकीन करे, जिसको न करना हो न करे। इस थंबनेल में जो है वो विशेष अहम है कि लेखपाल भर्ती 2022 परिणाम, रिजल्ट की पारदर्शिता केवल पीएच के साथ, दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ आयोग का घिनौना मजाक। अब क्या करे दिव्यांग अभ्यर्थी और ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? इन्हीं बिंदुओं पर थोड़ा सा टिप्पणी करनी है, छोटे छोटे विचारों के साथ। वीडियो को प्लीज अंत तक देखेंगे, शुरू में ही कमेंट न कर दें, जिससे सारी बातें निष्कर्षतः स्पष्ट हो सके। देखिए, रिजल्ट की पारदर्शिता केवल पीएच के साथ, दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ आयोग का घिनौना मजाक। रिजल्ट जो भी आया बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है यूपीट्रिपलएससी का कि चलिए आश्चर्य का काम कर दिया कि 2-3 वर्षों के अंदर लेखपाल भर्ती का परिणाम आ गया। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये सब केवल लोकसभा चुनाव के कारण ऐसा हुआ। बड़ी भर्ती थी, चूंकि चुनाव में आखिर में गिनाया क्या जाएगा कि कौन सी भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में, इस वजह से लेखपाल भर्ती को फाइनल करने का दबाव शासन की तरफ से था। इसलिए यूपीट्रिपलएससी मजबूर होकर रिजल्ट जारी कर दिया। ये तो बात बनती है इस पर कि लेखपाल भर्ती परिणाम जल्द आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी भर्ती के लिए, परीक्षा के लिए भी धरना, तो रिजल्ट के लिए धरना कम नहीं किया गया। अब बात बनती है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था कि रिजल्ट पारदर्शी ढंग से, तो क्या मैं प्रश्न करता हूं कि पारदर्शिता केवल पीएच अभ्यर्थियों के साथ? आयोग कितना बड़ा मजाक करना चाहता है भाई? डीबी जब आपको केवल 4 ग्रुप की ही करानी थी, उन्हीं को सिलेक्ट करना था, तो सभी की डीबी के लिए सभी को कॉल क्यों किए? अगर सभी को कॉल किए तो सभी के साथ क्या पारदर्शिता आयोग की रही? ये प्रश्न चिन्ह आयोग पर बनता है कि आयोग कितना घिनौना मजाक आखिर में। अरे भाई, दिव्यांग जो हो उसको सोचिए, कोई एक हाथ से, कोई एक पैर से, कोई कान से, कोई आंख से, किसी न किसी प्रकार से ईश्वर ने उसके साथ वैसे भी क्या जुल्म ढाया है। अरे तुम मानव होकर ऐसा जुल्म क्यों करते हो भाई? एक तरफ सरकार जो है दिव्यांग मैंने पहले यही विकलांग नाम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, दिव्यांग। मीन्स कहने का मतलब जिससे कि किसी को कष्ट न हो, इसलिए पीएच मीन्स विकलांग का नाम बदलकर दिव्यांग रख दिया। तो क्या यही फायदा है? चलिए इन सारी बातों को छोड़िए, आयोग का घिनौना मजाक, पारदर्शिता भी देखी जाए। अब अहम बात को सुनिए। अहम बात यह है कि जैसे कि अब क्या करे दिव्यांग अभ्यर्थी, तो इस पर जो है एक प्रश्न है कि आयोग से भी
ये जवाब मांगा जाए, कोर्ट से भी ये जवाब मांगा जाए, एक नई रिट दायर की जाए। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। उन 4 ग्रुप जिनका हुआ है उनको सहर्ष आशीर्वाद, बधाई। लेकिन जो अन्य ग्रुप के साथ मजाक हुआ है उनके लिए मैं ये कह रहा हूं कि एक नई रिट डाली जाए, जो है उसका देखा जाएगा। और यह रिट इस हिसाब से डाली जाए कि आखिर में 2015 में जब लेखपाल भर्ती हुई या उससे पूर्व की लेखपाल भर्तियों में क्या ये ही 4 वर्ग लिए गए हैं? आज तक एक हाथ या एक पैर वाला या दोनों पैर वाला या लो विजन वाला लेखपाल भर्ती में काम लेखपाल नहीं बना है। अगर बना है तो यह क्या 2022 की भर्ती बड़ी अनूठी भर्ती है। आखिर में इसमें कौन सी पारदर्शिता लाई जा रही है कि केवल 4 वर्ग के ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है, अन्य वर्ग वाले क्या उनका जीने का अधिकार नहीं है? ईश्वर ने तो उनके साथ वैसे भी अन्याय किया है भाई। तो इन सारी बातों को लेकर एक रिट डालने से पूर्व यह भी करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समस्त इन 4 वर्गों को छोड़कर वैसे इनको भी कहेंगे कि आप साथ दीजिए, आप एक हैं। किसी में भी अगर विकलांगता है किसी भी प्रकार से तो सब एक समान है, एक दूसरे का साथ दीजिए। हम कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कटाप की बात करते हैं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, बहुत से कमेंट हैं, लेकिन होने ना होने को छोड़ दीजिए, अपने में से किसी एक का तो हो जाएगा। जो लीगल है उस पर किसी का तो होगा। आखिर में क्या वो पद बेकार चले जाए वो अच्छी बात है? जो 188 या 76 पद हैं वो क्यों जो है छोड़े गए हैं? क्या उनको नई भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा? वो किसके हैं वो पद? वो पद इन्हीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के हैं। आखिर में उनको क्यों बाहर किया जा रहा है? इसका कारण कारण का जवाब मांगने की जरूरत है। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम तो कहेंगे, समस्त वर्ग के जितने भी दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं सभी एक साथ इनके पहले जनता दरबार की ओर रुख करें और भारी भरकम संख्या जितनी संख्या है सब एक साथ रुख करें, पहले अपनी बात को रखें। समाज कल्याण विभाग जाने और राजस्व विभाग जाने से अब कोई बहुत फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि शासन अगर अनुमति दे दे, माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आदेश हो जाए तो राजस्व विभाग को भी मानना पड़ेगा, समाज कल्याण विभाग को भी मानना पड़ेगा और यूपी SSS की कोई इस मामले में औकात नहीं कि अगर शासन कुछ कह दे तो। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो जाता है तो वही मामला कोर्ट से भी फाइनल होगा, ये भी आप जान लीजिए। इसलिए ट्विटर कैंपेन ये सब चलाने से क्या फायदा मिलेगा? काफी अभ्यर्थियों ने कहा कि ट्विटर अभियान चलाया जाए, ये किया जाए, नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई बात और किसी भी विपक्ष के नेता से भी मिलने का कोई रुख नहीं बनता। हमारा राजा जो है हम उसी से, जो हमारे यहां राज कर रहा है हम उसी से अपना हक मांगेंगे, अपने हक की लड़ाई की मांग करेंगे कि आखिर में इसके केवल एक प्रश्न रखिए कि 2015 की लेखपाल भर्ती में क्या इन्हीं 4 वर्गों को लिया गया था, अन्य कैटेगरी को नहीं? अगर लिया गया था तो क्यों लिया गया था? आज की भर्ती में क्या कोई नया हो गया है? अरे अब तो एक तरफ कंप्यूटर, भाई जिसके पास हाथ है वो तो कंप्यूटर पर भी काम कर सकता है। क्या उनसे कुछ
वर्क और नहीं लिया जा सकता? कितने अभ्यर्थी जो चलकर अगर आ रहा है, डीबी कराने पहुंच जा रहा है, तो असक्षम है। किस प्रकार से असक्षम है भाई? इन्हीं सारी बातों का जवाब मांगना है। इसके लिए वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक ही प्रश्न मुद्दा बड़ा कष्ट है, बड़ा दुखद है। इतनी संवेदनात्मक बात इन दिव्यांग भाई बहनों के साथ कि आयोग का जो घिनौना मजाक सामने आया है, बड़ा ही कष्टप्रद है। मैं मानता हूं कि आल पीएच कैटेगरी बुलाई गई, लेकिन आल पीएच बुलाने का क्या तात्पर्य था भाई? क्या इनका ये फ्री में चले गए थे? कितने लोग गाड़ी रिजर्व करके गए होंगे डीबी कराने, कैसे कैसे परीक्षा दिया। अरे परीक्षा देकर पास होके तब न आपके डीबी में आए हैं। कोई 0 नंबर वाला अभ्यर्थी तो आपसे मांग करने जा नहीं रहा है। कुछ मार्क्स है तभी तो लड़ रहा है। क्यों उनको बाहर करते हो भाई? ये प्रश्न बनता है। इतनी मेहनत से पीईटी का एग्जाम दिए, पेट 2021, इसके बाद वैकेंसी आती उसको भरते। अरे ये भी 25 रुपया दिए हैं, वो भी 25 रुपया दिए हैं। फॉर्म फीस दिए, परीक्षा की तैयारी किए, एग्जाम सेंटर तक गए, एग्जाम पास किए, डीबी के लिए बुलाए तो डीबी कराए। क्या उसके कागज में पैसा नहीं लगा? फोटो में फ्री में फोटो वाला फोटो खींच दिया, फ्री में फोटोकॉपी हो गई। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए आयोग को भी, और जो ये रूल बना रहा हो कि नहीं केवल 4 वर्ग, तो ये बहुत घिनौना मजाक है और कुछ नहीं कहेंगे। केवल हम दिव्यांग भाई बहनों से यही कहेंगे कि आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। आप एकजुट हों और पहले शासन में अपनी बात रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को कहें, उसके बाद ही कोर्ट का रुख करें। क्योंकि ये लड़ाई अगर आज एक वैकेंसी से आप पीछे खींच लेते हैं, तो भविष्य में होने वाली जो भी वैकेंसियां होंगी, उनसे इसी प्रकार की मनमानी चलेगी। इसको आप अभी से सोच लीजिए। केवल अपने लिए मत लड़िए, सबके लिए लड़ना सीखिए। ये आप भला तो सब भला मत सोचिए, पर भला तो सब भला, दूसरे की भलाई सोचिए। इसलिए सभी को एक साथ एक मंच पर आने की आवश्यकता है। चलिए, एक तीसरी बात है, ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? तो अभी ज्वाइनिंग की बात अगर की जाए तो आयोग के रिजल्ट में सीधा लिखा गया है, सब कोर्ट के फैसले पर डिपेंडिंग मामला है। रिजल्ट आ गया है, सारी बातें हैं। ज्वाइनिंग जो है आचार संहिता के पहले पहले मिलने की प्रबल संभावना है। अब आगे अगर कोई पेच न फंसे तो रिजल्ट आ जाना ही पेच नहीं, लेकिन हालांकि शासन ही सब कुछ है, इसलिए ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले पहले मिल जाएगी। तो इतनी ही बात थी और कुछ नहीं। और एक बार पुनः दिव्यांग भाई बहनों से आग्रह निवेदन है, क्योंकि कमेंट वो बहुत किए हैं। आज सुबह से, कल से ही जब से रिजल्ट आया, बड़ा दुखद महसूस हुआ। भाई देखिए, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारी बातें, लेकिन जब दुख होता है किसी को, तो देखने से भी दुख अपने आप को भी होता है। इस वजह से कहेंगे कि सभी दिव्यांग भाई बहनों को एक साथ आकर अपनी बात शासन तक पहुंचाएं। अब न घर में बैठें। अगर आप परीक्षा देने जा सकते हैं, डीबी कराने
जा सकते हैं तो एक दिन आप एक मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल सकते हैं। इतना आकाश तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है अपने ही भाई बहनों का भला हो जाए, और नहीं तो ज्वाइनिंग अगर हो गई तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। बस इतनी सी बात, वीडियो को विराम करता हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।